किस्मत की बात है। अगर आपकी किस्मत अच्छी चल रही हो तो आप करोड़पति से करोड़पति भी बन सकते हैं। अगर आपकी किस्मत खराब हो तो आप करोड़पति से रोड़पति भी बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी अरबपति हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी किस्मत खराब हो गई और कोर्ट में केसेस लड़ने के लिए उन्हें अपने वाइफ के गहने तक बेचने पड़ गए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनिल अंबानी की। हाल ही में आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा कि अनिल अंबानी की कमबैक हो रही है। एक समय ऐसा था जब अनिल अंबानी के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा था और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन आज भी एनसीएलटी में केसेस लड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनिल अंबानी का कमबैक रियल में हो रहा है कि ये बस एक पीआर स्टंट है। एक समय तो ऐसा आया था जब अनिल अंबानी ने कोर्ट में ये तक कह दिया था कि उनके पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, वो अपने वाइफ और बच्चों से पैसे लेके खुद को सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या ये झूठ था कि सच? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे 1 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद भी वो अपना कमबैक कर रहे हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है और उनके फंडिंग के सोर्सेस क्या है और कैसे वो अपना कमबैक कर रहे हैं और ये बस एक पीआर स्टंट है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, अपने बड़े बड़े लॉसेस के कारण अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया था। अगर मैं आपको शॉर्ट में रिकैप दूं तो सबसे बड़ा कर्जा है रिलायंस कम्युनिकेशन का 40,000 करोड़ का, और अगर हम इस कंपनी से लॉसेस को हटा भी दे तो लोन पे जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो है 27,000 करोड़ का। और रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर आज भी एनसीएलटी में केसेस चल रहे हैं, तो हमें इस कंपनी से कमबैक की कोई उम्मीद भी नहीं है। और आज के समय में इस कंपनी का शेयर 1 से 2 रुपए का मार्केट में चल रहा है। उन्होंने अपने कर्जों को कम कैसे किया, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनके पास दिल्ली और आगरा में काफी सारे टोल प्रोजेक्ट थे और उन्होंने अपने 3600 करोड़ के क्यूब हाईवे प्रोजेक्ट को बेच दिया, जिससे बहुत सारे पैसे आए और उन्होंने अपने कर्जों को कम कर लिया। और इसके कारण पिछले 1 साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयर 90% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा खुश है। लेकिन अगर आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो ये अदर इनकम है जो कि कंपनी में बस एक बार आया। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये इनकम बस कंपनी में एक बार के लिए आती है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा सोच रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, बट अगर आप उसके बैलेंस शीट में से अदर इनकम को हटा देंगे, कंपनी आज भी लॉसेस फेस कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ग्रुप की दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि है रिलायंस पावर, जो कि पावर इंडस्ट्री में काम करती है। और इस कंपनी ने अपना पूरा का पूरा लोन यानी कि 3870 करोड़ पूरा क्लियर कर दिया है। और इसी रीजन के कारण इस कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग जाता है, जिसके कारण इसके शेयर की प्राइस पिछले 1 साल में 150% से ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले साल ये कंपनी 24 रुपए पे ट्रेड हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इसकी प्राइस 60 रुपए से ज्यादा मार्केट में ट्रेड हो रही है। और इस कंपनी को 3000 करोड़ से ज्यादा के सोलर के प्रोजेक्ट्स भी मिले। आप कमेंट में ये बताइए कौन कौन सी गवर्नमेंट ने इन्हें सोलर के प्रोजेक्ट दिए। मैं एक नाम बताता हूँ, भूटान गवर्नमेंट ने इन्हें 2000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट ऑफर किया, जिसके कारण इनके स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। वो पूरा का पूरा फ्लैट है, यानी कि जीरो। पिछले 10 साल, 5 साल, 2 साल अगर हम सबको भी कंपेयर कर ले तो इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से सोचे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी कहानी बिल्कुल की बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी अदर इनकम और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कारण शेयर की प्राइस बढ़ी है, ना कि उनके रेवेन्यू, असेट और प्रॉफिट बढ़ने से। इनकी सारी की सारी कंपनी अदर इनकम की वजह से प्रॉफिटेबल आई है। और अगर आप अदर इनकम को हटा देंगे तो ये सारी कंपनी आज भी लॉसेस में ऑपरेट हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका लोन जीरो हो चुका है। ये बहुत सारे टीवी और न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है। और अगर हम कंसोलिडेट देखें तो इनकी सारी की सारी कंपनी और सब्सिडियरी का मिला के लोन निकल के आता है 27,000 करोड़ का, यानी कि खतरे की घंटी आज भी बाकी है। लेकिन एक राहत वाली बात यह है कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने 35,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा पटा दिया है। अब इन पे बस 500 करोड़ का कर्जा बचा हुआ है। और अगर हम इनके अदर कंपनी के बारे में बात करें, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, तो उस पर आज भी बहुत सारा कर्जा मार्केट में पेंडिंग बचा हुआ है। तो अगर आप अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कर्जा कम हुए जा रहा है, तो ये बस पहला पहलू है। दूसरा पहलू भी आपको जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो दूसरा पहलू ये है कि इनका कर्जा भले ही कम हो रहा है, लेकिन सेबी ने पिछले साल अनिल अंबानी और बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने से बैन कर दिया था, और वो भी 5 सालों के लिए, और उन पे 25 करोड़ का जुर्माना लगाया हुआ था। और अगर आप सेबी की ये रिपोर्ट देखेंगे जो कि 300 पन्नों की है, हमने बहुत सारे ऐसे डेटा चुन के सामने लाया है जिसे देख के आप पूरा का पूरा शॉक हो जाएंगे। सेबी ने इन पे बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। सेबी रियरली किसी को 25 करोड़ का फाइन लगाता है। पिछले साल सेबी ने अलग अलग 25 लोगों पे 25 करोड़ का फाइन लगाया था। उनमें से एक नाम अनिल अंबानी का भी था। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी यानी कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है, जो कि रिटेल कंपनी के लिए फाइनेंस का काम करती है, उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। तो अनिल अंबानी ने थर्ड पार्टी कंपनी का यूज करके उन पैसों को अपने कंपनी में ट्रांसफर कर लिया था, और वो पैसों को घुमा फिरा के अनिल अंबानी की कंपनी में ट्रांसफर कर रहे थे, और वो हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी को लॉसेस में दिखा रहे थे। और इसके कारण रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इस टाइप की एक्टिविटी पहले बाहर की कंट्रीज में हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इंडिया
में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिल अंबानी और बाकी के प्रमोटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप अनिल अंबानी का कमबैक सोच के अनिल अंबानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे, प्लान कर रहे, तो जरा सोच लीजिए, क्योंकि प्रमोटर ने जो काम किया, जो कि सेबी बता रही है, बहुत ही ज्यादा संगीन है। अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर होल्डर के बारे में बिना सोचे इस टाइप की हरकतें कर रहा है तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रेड फ्लैग होती है। तो मार्केट में बहुत सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आज भी अवेलेबल है जिसमें जाके आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके प्रमोटर अच्छे हो, लॉयल हो और उनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा साफ हो, उनकी बैलेंस शीट अच्छी हो। आप उस कंपनी में जाके अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में किसी भी कंपनी में आप बस न्यूज के भरोसे कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। इन कंपनियों में न्यूज के भरोसे बहुत सारे लोग अपने अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इन कंपनियों में अपर सर्किट लगी जा रही है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ध्यान से सोचिए और अपने पैसों को लगाने से पहले पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। आप न्यूज आर्टिकल में बहुत सारे न्यूज ऐसे देख रहे हैं कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये सारी डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, लेकिन इनका अभी भी कंसोलिडेट डेट जो है आज भी बकाया 17,000 करोड़ का, और इनके बिजनेस की रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर मैं बात करूँ आपको इन्वेस्टमेंट की, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा फंडामेंटली एनालिसिस करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।